हेलो 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 बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा, आप हमारे चैनल पे। आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो चैप्टर है बाकी बच्चों को काफी ज्यादा टफ लगता है। एंड मैं चाहता हूँ बच्चा, इस लेक्चर आपका एक लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को आपको एकदम क्लेरिफाई करते हैं, और जिससे आप हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि बच्चा जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बस बच्चा टारगेट है कि आप एंड तक बने रहो। आपको इस चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रिस्टल एंड क्लियर, जिससे आपका जो चैप्टर अलजेब्रा का सिक्स चैप्टर हो जाएगा आपका क्रिस्टल एंड क्लियर बच्चा। लेकिन आपको इसके लिए रुकना पड़ेगा, पूरा एंड तक का वीडियो देखना पड़ेगा, राइट ना। सो मैं चाहता हूँ कि आपको इस चैप्टर का जो डर है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म। और इसके लिए करना पड़ेगा आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा खत्म। कैसे? आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहो, और साथ ही साथ जो भी मैं चीज बताऊंगा आप उसको करते जाओ, नोट डाउन। करेक्ट ना बच्चा? देखो, सबसे सिंपल मंत्र है बच्चा कि आपको जो बताऊंगा आप प्रैक्टिस करते जाओ, जितना बताऊंगा प्रैक्टिस करते जाओ, उसके बेसिस पे आपको नए नए क्वेश्चन दूंगा, वो भी क्या करना बच्चा, प्रैक्टिस कर लेना, राइट। सो जो हमारा चैप्टर है बच्चा, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, है ना, जो आपको पूरा मार्क्स देगा आपके अपने बोर्ड एग्जाम में। करेक्ट ना बच्चा? अब इसके लिए करना आपको एक ही चीज है, जो जो मैं बताऊंगा जैसे जैसे बताऊंगा आपको वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते हैं। हमने आप सभी के लिए कुछ चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, जो आपको हेल्प करेगा आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। करेक्ट ना बच्चा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, मीन फाइंड आउट करेंगे। क्या? जो हमारा एक्सरसाइज है बच्चा, जो हमको बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट 6.1, जो आपका किसके ऊपर बच्चा, मीन के ऊपर। किसके ऊपर है? मीन के ऊपर। अब मीन में बच्चा हमारे पास टोटल तीन चीजें, तीन तरीके से मीन को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया बच्चा डायरेक्ट मेथड। कौन सा दिया हमें? डायरेक्ट मेथड। सेकेंड दिया हमें अज्यूम मीन मेथड। थर्ड दिया हमें स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बच्चा? पहला मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मैंने क्या बोला, अज्यूम मीन मेथड। थर्ड हमने क्या बोला, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसके अंदर भी चीजें आपको बहुत आसानी से आपको चीजें समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना इसको। क्या क्या चीजें दिया? फर्स्ट, जब आप डायरेक्ट मेथड करते हो तो प्लीज हमेशा याद रखना कि आपको 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। कितने कॉलम बच्चा? 4 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। सेकेंड, अगर हम ये चीज किसमें जाते हैं, अज्यूम इन मेथड, हमें कितना बनाना पड़ेगा? 5 कॉलम। एक एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मीन की मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? मीन की बात करूं, राइट। अगर मैं स्टेप डिवीजन मेथड की मैं बात करता हूं, उसमें कितने हो जाएंगे? 6 कॉलम। कितने हो जाएंगे? 6 कॉलम। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चा, ध्यान से देखो। फर्स्ट, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा? मीन के लिए फॉर्मूला क्या दिया, ध्यान से देखो, राइट। मीन के लिए फॉर्मूला क्या? एक्स बार का मतलब मीन समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय एफ आई। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? मीन का फॉर्मूला हो गया। मैं आपको हर एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, क्या चीजें हैं, कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, जो देखो, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है मीन के ऊपर, जो डायरेक्ट मेथड ऊपर क्या बच्चा दिया गया क्वेश्चन, ध्यान से समझो। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर द देयर स्टडीज, फाइंड द मीन। देखो बच्चा, क्या बोला हम लोग को? मीन फाइंड करने बोला। क्या बोला हमें? मीन फाइंड करने बोला है, मीन, राइट ना, मीन फाइंड करने बोला है। बट टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड बच्चा? यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बोला है। अब डायरेक्ट मेथड बोला है, इसका मतलब बच्चा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। कितने कॉलम बच्चे? 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। और उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था? 4 कॉलम ड्रॉ करने फॉर्मूला क्या था? मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय एफ आई। करेक्ट ना बच्चा? अब ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, टेबल बनाते हैं। तो आ जा भाई नीचे। फर्स्ट मैं कलर चेंज करता हूँ, मैं ब्लैक में लेता हूँ, राइट। ध्यान से देखो, मैं रफली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो इतना। 1 2 3 4, राइट ना, मैंने 4 कॉलम बना लिया, राइट बच्चा।
तो फर्स्ट हमारे पास जो दिया है ना, जिसको बोलते हैं क्लास, क्लास में क्या दिया है 0 to 2 है ना। दूसरा में क्या दिया बच्चा 2 to 4 राइट। थर्ड में क्या दिया है 4 to 6। देन क्या दिया है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ आ जाए इसके अंदर। गुड, ठीक है। अभी देखो, वेट, ठीक है 6 to 8, लास्ट में क्या हो जाएगा 8 to 10 है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा क्लास मार्क, क्लास मार्क राइट ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एफ आई, ये हमारे क्या जाएगा एक्स आई राइट है, ये हमारे क्या जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई राइट ना। ध्यान से अभी देखो, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, लास्ट वाला कॉलम हमारे क्या जाएगा टोटल, ये हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा टोटल। अब देखो ध्यान से, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ध्यान से अभी समझो। जब भी हम बात करते हैं क्लास मार्क की, किसकी बात करें बच्चा क्लास मार्क, तो क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम क्लास मार्क के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक बच्चा, ध्यान से देखो। जो हमारे पास क्लास दिया रहेगा 0 to 2 दिया है ना, क्या करोगे 0 to 0 plus 2 डिवाइड बाय 2, जो भी ऐड करो डिवाइड बाय 2 कर देना, क्या हो जाएगा 0 plus 2 2 2 upon 2, क्या हो जाएगा 2 आंसर 2, मींस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, करेक्ट ना बच्चा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, 2 to 4, 2 to 4 मींस क्या जाएगा 2 plus 4 अपॉन क्या जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा बताओ 6 डिवाइड बाय 2 मींस कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, करेक्ट। ध्यान से एकदम समझो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 plus 6 क्या आ जाएगा 10, 10 डिवाइड बाय 2 करो कितना आ जाएगा आप पे 5, 6 plus 8 कितना आ जाएगा आपके पास 14, 14 डिवाइड बाय 2 करो बच्चा आ जाएगा 7 है ना। 8 plus 10 कितना आ जाएगा आपके पास, 8 plus 10 आपके पास हो जाएगा 18, 18 डिवाइड बाय 2 करो आपके पास आ जाएगा 9 है ना। ये पार्ट समझ में आया कि आप लोग को, बहुत सिंपल है, सब क्या करना है आपको क्लास को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर देना राइट। अब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा, 7 गिवन है, 18 गिवन है, देन 12 गिवन है, देन 10 गिवन है, देन 3 गिवन है, करेक्ट ना बच्चा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब आपको इसको इससे क्या करना है बच्चा मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाए आपके पास 7 1 जा 7 है ना, तो आपको क्या 18 3 जा, फिर 12 5 जा, 7 10 जा, 9 3 जा, आपको क्या करना है सबको मल्टीप्लाई करना राइट ना। 18 3 जा 54, 10 12 आ जा 60 राइट है, 10 7 जा 70 राइट है, 10 3 जा 27, करेक्ट बच्चा। मैं 27 अच्छे से लिख देता हूँ, 27 करेक्ट। अब क्या करना है बच्चा, अपने क्या चाहिए समीशन ऑफ एफ आई चाहिए, क्या चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे क्या चाहिए समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। बताते हैं बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबको ऐड कर लो, कितना आपके पास होने वाला है 7 और 8 आपके पास हो जाएगा 15, 15 और 2 कितना आपके पास 17, 17 और 3 कितना आपके पास 20, कैरी करेंगे 2, 1 2 3 और 2 कितना आपके पास 3 2 5, यहाँ पे जाएगा 50, करेक्ट ना। अब यहाँ पे ऐड करते हैं बच्चे तो क्या जाएगा 7 7 7 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 18, 18 लिखेंगे 8, कैरी करेंगे 1 राइट ना। देन 1 और 2 3, 3 7 10, 10 और 6 16, 16 5 21, 2 1 8। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चा प्लीज, एक बार देख लो आप सभी, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर है या नहीं, देखते हैं। वेट वेट वेट, हाँ कैलकुलेटर है, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आ जाओ भाई थोड़ा साइड में, कितना आया ऐड करते हैं एक बार, क्या हो जाएगा 7 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 27 राइट है। एक सेकेंड, कितना आपके पास यहाँ पे आ रहा है
वापस से करते हैं 7 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 70 प्लस 27, राइट है। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 218, करेक्ट है, राइट है बच्चों। देखो बस एक बार मैं क्रॉस चेक कर कोई मिस्टेक ना हो जाए बच्चों, बिकॉज यहाँ पे अगर गलती हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो बढ़ते आगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, ध्यान से देखो। ये हमने तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है बच्चे, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे अभी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला क्या बताओ जरा आप सभी। फॉर्मूला हमारे क्या था, मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, राइट ना। अब डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, हमारे पास क्या है बच्चा बताओ, 218 आया, डिवाइड बाय, है ना। अभी डिवाइड बाय हम किसको ले रहे हैं बच्चा, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 50, क्या डिवाइड बाय हो जाएगा 50, राइट। डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो। अभी हम पहले क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम डायरेक्टली 50 डिवाइड 218, राइट ना। 50 2 जा 100, 50 4 जा 200 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ले ले पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0, 53 जा 150 हो जाएगा, राइट है। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, 56 जा मीन 4.36, हमें मिल गया मीन, क्या मिला हम लोग को 4.36, क्या मिला हम लोग को मीन 4.36। आई होप आपको समझ में आया बच्चा। मीन अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हो तो आपको काफी इजी पड़ जाता है बच्चा डायरेक्ट मेथड के लिए, तो टेबल मैंने ऐसा बनाया, आप एडजस्ट कर लेना बच्चा, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था। हमने क्या किया बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट किया विद डायरेक्ट मेथड, जो हमारा क्वेश्चन था, राइट। सो मैं आपको हर एक मेथड का, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, राइट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा। तो हमें पूछा यहाँ पे क्या था बच्चा, टाइम स्पेंड ना। तो फाइंड मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, राइट। आप क्या लिखोगे, मीन इक्वल टू 4.36 आवर्स ना, 0.36 आवर्स, राइट। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ध्यान से देखो। अभी आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा। देखो ध्यान से क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग टेबल द toll paid by the drivers and the numbers of vehicles is shown in the find the mean of toll by assume mean method। आपको भी इस बार assume mean method यूज करना है, राइट। तो उसके लिए मैंने जो बनाया था यहाँ पे टेबल, देखो ध्यान से, फॉर्मूला इसके लिए क्या था बच्चा, ध्यान से एकदम देखो, आपको आई थिंक आइडिया मिल जाएगा। assume mean method में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको 5 कॉलम बनाना है, और उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे d बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ डी आई, सॉरी एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय एफ आई, और यहाँ पे मीन निकालने क्या करते हैं हम लोग, a प्लस डी बार लिखते हैं, राइट ना। अभी ध्यान से देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से समझो। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं टेबल, भी टेबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चा। फर्स्ट जो टेबल रहेगा उसमें आपको क्या रहेगा बच्चा, आप पे क्लास रहेगा, क्या रहेगा, क्लास। सेकेंड हम क्या करते हैं, क्लास मार्क आ जाएगा, क्लास मार्क। थर्ड में आपके पास क्या जाएगा, डेविएशन। इस बार आपका नया आएगा डेविएशन, जिसको हम डी निकालेंगे, डी डी आई जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्या बच्चा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F5 बोलते हैं, राइट ना। देन लास्ट वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, F5 या DI हम जिसको बोल सकते हैं, DI इंटू F5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। ये हमारा क्या हो गया 5, सॉरी
पहले हम 4 के तो 5, 1 2 3 4 5, करेक्ट ना बच्चा। तो पहले हमें क्या दिया है, 300 टू 400 दे दिया, राइट। अब देखो यहाँ पे हम पहले ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा क्या दिया है, 400 टू 500, राइट ना। टेबल कैसे ना एकदम ध्यान से समझो, 500 टू 600, 500 टू 600, देन 600 टू 700, राइट ना। ये आपका टेबल हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको ध्यान से भी देखो, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया बच्चा, हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला 700 टू 800, लास्ट वाला हमारे पास हो जाएगा टोटल। लास्ट वाला क्या दिया हमारे पास, हम टोटल फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। डन। देखो अभी समझने का ट्राई करो बच्चा। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, देखो क्लास मार्क निकालने के लिए जो हमारे पास क्लास दिया 300 टू क्या दिया 400 ना, क्या करेंगे 300 प्लस 400 डिवाइड बाय क्या जाएगा 2, 300 प्लस 400 कितना आपके पास हो जाएगा 700 ना, 700 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 2 जा नहीं 2 3 जा 6, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 है ना। तो यहाँ पे बचेगा 1, आ जाएगा 0 0, 2 5 जा 10, आ जाएगा 0, 350 है, कितना आएगा 350। तो फर्स्ट हमारे क्लास में कितना है 350 आ गया, राइट है। देन आता है हम लोग सेकंड में 400 टू 500, 400 टू 500 कितना आ जाएगा 900 ना, 900 डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450। देन यहाँ पे करो बच्चा 500 टू 600 दोनों ऐड कर लो, 1100 डिवाइड बाय 2 कर दो बच्चा, कितना हो जाएगा 1100 डिवाइड बाय 2, 2 5 है ना, तो 550 कितना जाएगा 550। मतलब आपको दिख रहा है बच्चा क्या बन रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 100 का इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 650, यहाँ पे आ जाएगा 750, यहाँ पे आ जाएगा है ना। देन बच्चा देखा पार्ट आप इसको निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखो बच्चा हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि ए को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ए हमारा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास दो चीजें, एक ऑड और एक होता है इवन, है ना। अगर ऑड हुआ तो हम क्या करेंगे, मिड वाला जो होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे ए, राइट ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे ए। अगर इवन हुआ तो हम क्या करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी जिसकी क्या होगी बच्चा मैक्सिमम होगी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट ना। अभी ध्यान से समझने ट्राई करो। देखो 1 2 3 4 5 5 है, तो तुम्हारा बीच वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वाला पार्ट तुम्हारा कंसिडर हो जाएगा ए, राइट ना। एकदम ध्यान से समझो, अगर यही समझो मेरे पास क्या होता सिर्फ 4 होता, मैं क्या करता यहाँ से एक छोड़ता यहाँ से एक छोड़ता, इन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता वही मेरा क्या हो जाता है ए हो जाता, राइट। तो फिलहाल मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 80 दे दिया है, 110 दे दिया है, 120 दे दिया है, यहाँ पे 70 दे दिया है, यहाँ पे आपके पास 40 दे दिया है, करेक्ट ना। अब ध्यान से सुनो, अभी हम क्या करने वाले बच्चा पे, इसके लिए हम ये कितना ले लेंगे 550, कितना जाएगा 550। तो 550 माइनस करते हैं, अगर 3 देखो x माइनस ए फॉर्मूला क्या बच्चा x माइनस ए, तो x हमारे पास क्या है 350 माइनस सॉरी 350 ना, 350 माइनस 550 माइनस करो 0 0 है ना, देन यहाँ पे 2 तो माइनस 200, तो माइनस 200 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करोगे 450 माइनस 550 में तो माइनस 100 हो जाएगा, 550 माइनस 550 आपके पास आ जाएगा 0, 650 माइनस 550 आपके पास हो जाएगा प्लस 100, और 750 माइनस 550 ना, 750 माइनस 550 कितना आपके पास हो जाएगा 200। यहाँ तक करेक्ट हो गया बच्चा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले, डी आई इंटू एफ आई को मल्टीप्लाई करें, डी आई इंटू एफ आई को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। डी आई हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट डी आई हो गया, डी आई को हम किससे एफ आई से मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16 16 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 1 0 3 0 आ जाएगा, राइट ना बच्चा 16,000 यहाँ पे हो गया। देन उसके बाद हम क्या बात करते हैं यहाँ पे माइनस 100 इंटू 110, तो 110 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 0 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा, राइट। देन 0 इंटू 120 क्या आपके पास 0 हो जाएगा, देन 100 इंटू 70 तो यहाँ 7,000 हो जाएगा, राइट ना बच्चा।
नेक्स्ट पार्ट में 4 2 8, 8 इंटू 30, 8000 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, सबसे एफ ऑफ आई निकालेंगे। अब ध्यान से सुनो, एफ ऑफ आई मीन्स क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, राइट है। 8 1 8 1 9 9 2 11 11 और 7 में कितना, 18 18 में 4 करेगा 22, राइट। कैरी करेंगे 2 2 2 और 1 3 3 और 1 4, कितना जाएगा 420, कितना जाएगा यहाँ पे 420। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं इसको पहले रफ करता हूँ, चीज आपको अगर क्लियर हो गया रहेगा तो ये हमें किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। आपको बच्चा मैंने समझाने का पूरा ट्राई किया, चीजें बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको बताया चीजें हमारे पास क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमें देखना समझना है, राइट ना। अगर हमारे पास जूम इन मेथड है तो हम क्या करेंगे उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब बच्चा देखो, ध्यान से समझने ट्राई करो पूरा। अब हमें क्या करना है, देखो दोनों माइनस में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, माइनस में। तो आपको पता है माइनस माइनस पहले क्या करोगे, प्लस करोगे, तो क्या करोगे, -1600 नहीं 16,000 और -11,000 ऐड कर लो बच्चे, कितना 00072 और माइनस में आ जाएगा, राइट। यहाँ पे दोनों ऐड करो बच्चे, कितना आ जाएगा 8,000 7,000, 8,000 प्लस 7,000 है ना। ऐड कर लो, सिंपल है बच्चा, 15,000, राइट ना बच्चा। अब क्या करोगे, माइनस करोगे, -27,000 उसमें क्या करोगे, 15,000 का माइनस कर दोगे, तो आपके पास कितना आने वाला है बताओ, 0 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, -12,000 यहाँ पे आ जाएगा। समीशन ऑफ सॉरी डी आई इंटू एफ आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, -12,000, राइट ना बच्चा। 12,000 हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें फाइंड आउट करना है बच्चा, देखो हमें फर्स्ट और डी फाइंड करना है। तो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू, है ना, डी बार इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकेंड, डी आई इंटू एफ आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, राइट। समीशन ऑफ डी आई इंटू एफ आई -1 2 12,000 अपॉन डी एफ आई कितना हमारे पास 420, राइट ना। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं बच्चे, 0 0 कैंसिल मीन्स अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 1200 डिवाइड बाय 42 ना। तो आपको काटने में ऐसे काट सकते थे, कहाँ पे 1200 आ जाएगा अपॉन 42, 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 0 0 आ जाएगा, राइट ना। मीन्स आपके पास आ जाएगा -600 डिवाइड बाय 21। डन यहाँ तक का पार्ट। फिर इसको डिवाइड करते हैं बच्चा, डिवाइड करने पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, एकदम इजी स्टेप में लेके चल रहा हूं आप लोग को, कुछ भी टफ नहीं, ऐसे आपको कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, राइट ना, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। ध्यान से भी समझो, 600 को हम डिवाइड करते हैं बच्चा, 600 डिवाइड बाय 21 है ना। तो 21 टू जा हम कितना करेंगे, 2 जा करते हैं, 2 जा करने से बच्चा हमारे पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। माइनस करते हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास बचेगा 0, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 2, राइट है, यहाँ पे 0। 21 अगर मैं करूंगा 5 जा, 21 5 हमारे पास 100 क्रॉस हो जाएगा। 10 जा मतलब 9 जा करते हैं, 21 9 जा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो वहां पे 9 जा किया हमने, 189 आ गया, राइट ना। हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 किया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे लगा दो पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 21 5 जा करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 आ जाएगा। मीन्स आपके पास 110 इंटू 105, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5, है ना। हमने कितने टाइम में किया, 5 टाइम में किया, 5 टाइम में किया, यहाँ पे 0। 21 2 जा करने से 42 आ जाएगा, राइट ना। यहाँ पे 8 बच जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। 21 3 जा, राइट, तो इससे हमारे पास 3 जा करने से है, मतलब आपके पास आ जाएगा -29.523, राइट ना बच्चा। हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब उसका नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से भी समझो। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू, राइट ना।
हमें निकालना मीन, तो मीन इक्वल्स टू, मीन क्या होता है बताओ जरा फटाफट, मीन कैसे निकलेगा, मीन इक्वल्स टू, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो बच्चा, फॉर्मूला देखो मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके लिए ए प्लस डी ना, ए प्लस डी बार, तो हम क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी बार, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या जाएगा, आजा भाई, हाँ ए प्लस डी बार। अब बताइए हमारे पास क्या, हमने ए को क्या लिया 550, यहाँ पर जाएगा 550 प्लस माइनस और माइनस 29.523, राइट ना, ध्यान से भी देखो 550 प्लस माइनस माइनस 29.523, हम माइनस करते बच्चे यहाँ पे ध्यान से भी समझो, माइनस करने से आपको क्या मिलने वाला है, एकदम ध्यान से देखो 550.0 है ना, 00 ले लो, यहाँ पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे देखो कैरी करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 है ना, 10 10 में से 3 गया आपके पास 7 आएगा, 9 में से 2 गया आपके पास 7 आएगा, 9 से आपके पास 4 आएगा, पॉइंट 0 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 520.477, तो 7 आप इसको 8 भी कर सकते हो, नो डाउट आपके पास आ जाएगा मीन, है ना, आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा, ये वाला पार्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। सो आप लास्ट के स्टेटमेंट लिख लेना बच्चा जो आपको पूछा है, आई आपको समझ में आया, राइट बच्चा। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसी तरीके से क्या करना, सॉल्व करना। अगर कोई सिली मिस्टेक बच्चा बाई चांस हुआ रहेगा तो प्लीज इग्नोर करना बच्चा, मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, प्लीज ध्यान देना इसको, क्योंकि इसके जो पूरा कचरा दिख रहा है, बट यह कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, सॉरी मैंने पूरा ही रफ कर दिया, ठीक है। राइट ना बच्चा, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। सो बच्चा आप सभी ने एक बार क्रॉस चेक कर लिया रहेगा, देखो एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता बच्चा, देखो ध्यान से भी, मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चा, मैंने 600 ना, 600 डिवाइड में मैंने क्या किया बच्चा 21 किया, राइट है, तो हमारे पास क्या आ रहा है 28.57 आ रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे हो गया थोड़ा सा सिलेमिस्टिक हो गया बच्चा, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रफ, मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ध्यान से एकदम समझने ट्राई करो बच्चा, 28 पॉइंट क्या जाएगा 28.57, राइट ना, और वहां पे मिस्टेक है बच्चा, तो हमें इंडायरेक्टली आगे भी चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ भी आप चेंज कर लेना प्लीज ध्यान से, मैं बोला ना बच्चा मैनुअली मैंने किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप प्लीज ध्यान देना पे 28.57, राइट है, यहाँ पे चेंजेस हो, इंडायरेक्टली हम क्या करेंगे बच्चा, पूरा पार्ट चेंज हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके वाला पूरा पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28.57, राइट ना बच्चा, तो हम क्या करें इसको माइनस करेंगे, देखो ध्यान से भी, माइनस करते बच्चा ध्यान से समझो, 550.00 रहेगा, यहाँ पे 28 पॉइंट क्या जाएगा 57, राइट ना, माइनस करते हैं क्या होने वाला है 3, है ना, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, राइट ना बच्चा, देन क्या जाएगा 4 में से 2 गया 2, देन 5, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आने वाला बच्चा, ध्यान से समझो, लास्ट आंसर हमारे पास होगा 521.43, राइट ना, बिकॉज यहाँ पे हमारा सिली मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंट्स का थोड़ा, दैट्स यहाँ पे थोड़ा आंसर अलग आ रहा था। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, अगर कोई सिली मिस्टेक हो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सो इसको नोट डाउन करो, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हम बढ़ते बच्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे किसके ऊपर डिपेंड बच्चा, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये क्वेश्चन हमारे पास डिपेंड है बच्चे, किसके ऊपर डिपेंड है, स्टेप डेविएशन मेथड, किसके ऊपर, स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट ना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, शायद आपको विजिबल हो जाएगा, गुड, राइट, थैंक यू, इसका भी चेंज कर देता हूँ,
कलर चेंज करने से शायद विजिबल हो जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स हम अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, अभी यहाँ पे क्या करना है अपने को, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो। अभी हमें क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, फाइंड द मीन ऑफ वीकली वेजेस, है ना। हमें क्या निकालना है बच्चा, मीन फाइंड आउट करना है। अगेन मीन पूछा है, बट यहाँ पे मेथड कौन सा बोला है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोला हमें, स्टेप डेविएशन मेथड। अब हमें क्या दिया, वीकली वेजेस या रुपीज में 1000 to 2000 दिया, 2000 to 3000, 3000 to 4000 एंड 4 to 5000 दे दिया है। यहाँ पे 25, 45, 50 एंड 30 दे दिया, राइट ना बच्चा। हमें क्या दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, पहले टेबल बनाते हैं। ध्यान देखो, पहले इसको मैं छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से अभी समझो। टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने टेबल बनेंगे बच्चे, याद करो याद करो याद करो। मैंने आपको क्या बताया था, पहले अगर मैं डायरेक्ट मेथड में था तो हम क्या करते थे, 4 कॉलम बनाते थे। अब उसके अज्यूम मेन मेथड हमने कितना किया बच्चे, इसमें हमने 5 कॉलम बनाया था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे बच्चे, टोटल 6 कॉलम बनाएंगे, है ना। 4, 5 एंड 6। मीन निकालने का हमने 3 तरीका देखा था बच्चा। 3 में से पहला था डायरेक्ट मेथड, जिसमें मैंने क्वेश्चन बताया आपको। फिर हमने सेकंड जो क्वेश्चन देखा हमारा अज्यूमिंग मेथड, जिसमें हमने 5 कॉलम बनाया था, एक एक्स्ट्रा आया था। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 कॉलम। कितने हो जाएंगे, टोटल 6 कॉलम हो जाएंगे। तो ध्यान से एकदम देखो, हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या रहेगा बच्चा, क्लास रहेगा। फर्स्ट क्या हमारा रहेगा, क्लास, है ना। सेकंड हमारा क्या रहेगा, सेकंड क्लास मार्क, क्या रहेगा, क्लास मार्क करेगा, राइट ना। सेकंड क्लास मार्क रहेगा। थर्ड क्या रहेगा, थर्ड सेम ना बच्चा, जिसको हम डी आई बोलते हैं। डेविएशन क्या रहेगा, x माइनस ए रहेगा, जिसमें हम ए की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देन इसमें एक नया ऐड होगा जिसको हम बोलते हैं यू आई इक्वल्स टू डी आई अपॉन क्या आ जाएगा, जी क्या होता है बच्चा आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मतलब बच्चा नंबर ऑफ वर्कर, जिसको हम क्या बताते हैं बच्चा, एफ आई से बताते हैं, राइट ना। लास्ट वाला क्या जाएगा, एफ आई लिखो, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यू आई इंटू क्या जाएगा, एफ आई हो जाएगा, राइट ना। लास्ट वाले लिखते हैं, करेक्ट ना बच्चा। अब एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अब चीजों को समझो, क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया, 1000 to 2000, राइट ना, फर्स्ट कॉलम। दूसरा क्या हो जाएगा, 2000 to 3000, राइट है। देन थर्ड वन 3000 to कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4000। देन 4000 to 5000, राइट ना। फिर लास्ट वन क्या हो जाए हमारे पास, ये जो हमारा लास्ट वन क्या हो जाएगा, हमारा टोटल क्या हो जाए, यहाँ पे टोटल की हम बात करते हैं, राइट ना। लास्ट वन थोड़ा देख लो, समझ लो बच्चा एक बार। वीडियो को स्टार्ट करें, ध्यान से अभी समझो, इसका तो नीट नहीं, आपको समझ में आ गया रहेगा। एकदम बेसिक से समझो बच्चा। फर्स्ट क्लास मार्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लास मार्क सभी को पता चल गया, आई होप अभी किसी को डाउट नहीं है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हम दोनों को सम करते हैं। 1000 प्लस 2000 कितना जाएगा, 3000। 3000 का हाफ कर दो बच्चा। देखो ध्यान से, मुझे कुछ नहीं आता, जस्ट समझो मुझे कुछ नहीं आता, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बच्चा। 1000, राइट। अगर आपको नहीं विजिबल होगा बच्चा, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1000 प्लस 2000 आपके पास कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 3000 है ना, डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा मींस 2 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 1500, मतलब 1500। यहाँ पे आपका क्लास में आएगा 1500, राइट ना। 2000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा, 5000। अभी 5000 को करो डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 1 बचे 2 5 जा 10, 0 0 आ जाएगा। मतलब बच्चा आप देख सकते हो कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है बच्चा, देखो ध्यान से। अभी यहाँ पे देखो 1500 में कितना होगा, 2500 ना, तो मींस यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे 1000 ऐड होते जा रहा है, राइट ना बच्चा, देख लो 2500, है ना। देन इसमें कितना ऐड हो जाएगा बच्चा, 3500, ये कितना हो जाएगा 4500,
आपको बच्चा डाउट है प्लीज निकालो, लास्ट में निकाल देते बच्चा। कितना दिया यहाँ पे 4000 प्लस 5000 है ना, कितना हो जाए आपके डिवाइड बाय 2, 4000 प्लस 5000 9000 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8 ना, 2 4 जा 8 देन 2 5 जा 10, 4500। देखो हमने लिखा 4500 राइट। तो हमारे सब जितना था बच्चा आपको क्लास मार्क निकालने आ गया रहेगा। क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करने, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। हमने तीनों क्वेश्चन में क्लास मार्क मैंने आपको निकाल के दिखाया बच्चा, क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरा जो लेक्चर बच्चा डिटेल में लेक्चर बता के जरा एक क्वेश्चन आपने समझा तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट ना बच्चा। बढ़ते आगे। अभी अब ए अज्यूम करना बच्चा, पहले यहाँ पे काउंट करो कितना है 1 2 3 4, 4 है। अब बच्चा दिक्कत होगा, पहले हमारे पास 5 था, ऑड नंबर था, मैंने बताया था ऑड और इवन में अगर इवन हुआ है ना और ऑड हुआ तो क्या करने का है ना, इवन ऑड हम क्या करते हैं बच्चा, इवन हुआ तो हम क्या करेंगे ऊपर जो ऑड में क्या था बीच वाला में जो मिलता था ना, मिड वाला जो मिलता था हमारा, हम उसको सेलेक्ट करते थे राइट। बट इवन में क्या जाएगा, अगर समझो 4 मेरे पास है 1 2 3 4, अब ऊपर से एक छोड़ो नीचे एक छोड़ो, बाकी इन दोनों में देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम हम क्या देखते थे बच्चा, फ्रीक्वेंसी देखते थे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हम पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 25, यहाँ पे कितना दिया है 45, यहाँ पे कितना दिया 50, फिर यहाँ पे कितना दिया 30 दे दिया राइट ना। अब देखो अगर आप इसको छोड़ देते हो, जस्ट समझो बच्चा यहाँ पे ध्यान से, आपने इसको छोड़ा आपने इसको छोड़ा, इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी बच्चा, इस वाले पार्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, इस वाले पार्ट को हम अज्यूम कर लेंगे ए, क्या अज्यूम कर लेंगे हम इसको ए अज्यूम कर लेंगे राइट ना बच्चा। एकदम अच्छे समझ में आ गया रहेगा। तो आप आ जाए 3500 आपके क्या जाएगा ए, हमने अज्यूम कर लिया राइट। हम क्या करेंगे इसको इससे माइनस करेंगे, किसको किससे बच्चा, एक्स आई में ए को माइनस कर दें, एक्स आई हमारे पास कितना दिया 1500, तो 1500 माइनस हम क्या कर रहे हैं बच्चा 3500 को माइनस करना है, तो 3500 को माइनस कर दो यहाँ पे राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे जाएगा 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा 2, कितना जाएगा 2000, किसमें आएगा बट 3500 क्या है ग्रेटर है ना, तो माइनस 2000 आ जाएगा। फिर इसको इससे माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1000 आ जाएगा राइट ना। फिर इससे माइनस करो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, देन इसको इससे माइनस करो कितना आपके पास आ जाएगा, देखो ध्यान से 1000 हो जाएगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में। अब हमने क्या निकाला, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको देखने मिला जी, जी से याद रखना बच्चा गैप, क्या याद रखना बच्चा, गैप याद रखना ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास, क्लास के बीच का डिफरेंस। अब देखो 1000 2000 के बीच में डिफरेंस कितने का 1000 का, कितने का डिफरेंस है 1000 का, मतलब जो जी है आपके पास क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1000, तो आपके पास गैप हो जाएगा क्लास के बीच का जो गैप है ना, क्लास गैप की हम जो बात करते हैं 1000 एंड 2000 है ना, मतलब 2000 माइनस 1000 कर तो आपके पास कितना आने वाला है 1000 आने वाला है राइट ना। ये क्या आपका हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा आपके पास जी हो जाएगा करेक्ट। आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चा। देखो अब मैं क्या करूंगा डी है, डी आपके पास है, इसमें से क्या करो 1000 डिवाइड करो, 1000 डिवाइड करो आपके पास आ जाएगा -2, इसमें करोगे तो आ जाएगा -1, यहाँ करोगे 0 आ जाएगा राइट, यहाँ पे करो आपके पास 1 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, मैं पूरा चीजें डिटेल में समझा के दे रहा हूँ, प्लीज एंड तक बने रहना बच्चा, आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा राइट। सो बढ़ते आगे नेक्स्ट पार्ट पे, हमें क्या करना बच्चा, यू आई मतलब इसको और एफ आई को हमें क्या करना मल्टीप्लाई करना, 25 टू सा कितना हो जाएगा बच्चा -50 हो जाएगा राइट, 45 बन जाए -45 हो जाएगा करेक्ट, 50 इंटू 0 क्या 0 हो जाएगा, 31 जा 30 हो जाएगा राइट ना। हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अभी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी में समीशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट करेंगे। तो समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास क्या आने वाला है, देखो ध्यान से 30, देखो 0 5 5 10 0, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0, 10 का 0 कैरी करेंगे 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 3 10 15 है ना, 150 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 150। फिर नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं समीशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई राइट ना, देखते हैं कितना आता है यू आई इंटू एफ आई। अब इन दोनों को पहले हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, पहले पूरा हम कचरा साफ करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं राइट ना। ध्यान से एकदम बच्चा देखो, चीजें आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझेगा प्लीज बच्चा आप कमेंट जरूर करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए ठीक है। तो ऐसा नहीं बच्चा कि मैं कोई भी स्टेप ऐसे ही उड़ा दे रहा हूँ, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा बच्चा, जो मुझे लगता है कि चीजें आपको आनी चाहिए, चीजें आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, कहीं आप फंस सकते हो, तो मैं चीजें आपको पहले से क्लियर करके दे रहा हूँ राइट ना। अभी देखो बच्चा ध्यान से, अभी हमें क्या करना है, पहले ये देखो माइनस माइनस है, पहले दोनों क्या करोगे प्लस कर दोगे,
-50 -45, तो आपके पास हो जाएगा -95। कितना हो जाएगा? -95 हो जाएगा। -95 में से 30 को माइनस कर दो बच्चा, 30 को माइनस करते हैं, है ना, बताइए प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो 0 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, मतलब -65। करेक्ट ना बच्चा? अभी देखो यहाँ तक कुछ डाउट है बच्चा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 65, तो यहाँ पे -65। अब आपको समझ में आ गया रहेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको मैं हटा देते हैं यहाँ से। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले समझो। मैंने जो आपको टेबल बना के दिया था बच्चा, यहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला आपको है। देखो सबसे पहले यहीं पे देखो बच्चा, ध्यान से एकदम देखो, चलो जाओ भाई, देखो एकदम अच्छे समझो। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला क्या है आपके लिए। आओ आओ, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चा? मीन ऑफ समेशन ऑफ यू ना, यू का हम मीन निकालेंगे, समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट ना। देन क्या करेंगे? ए प्लस यू मीन इंटू जी, है ना, ए प्लस यू मीन इंटू जी। हम इसको लिखते हैं, ध्यान से अभी देखो, यहीं पे थे हम लोग, राइट ना। आओ, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यू। यू मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू वाई। जो भी आपने यहाँ लिखा है बच्चों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे चीजें आगे पीछे, तो आप इसको करेक्ट कर लो पहले, है ना, इसको आप करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। एफ आई इंटू क्या आ जाएगा? यू आई हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई हो जाएगा, करेक्ट। देखो समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई, राइट ना। समेशन इसके बाद वाला स्टेप है बच्चा, अभी ध्यान से देखो। समेशन ऑफ यहाँ पे कितना है? -65 अपॉन कितना है बच्चा हमारे पास? 150। कितना हमारे पास? 150। अब इसको देखो, आप कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चा, यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, कैलकुलेटर्स कर देता हूँ फटाक से। क्या हमारे पास आने वाला है? 65 डिवाइड बाय 150, तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है? -0.43 हमारे पास आएगा, वेट, -0.43, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -0.43, है ना, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। अभी नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना था बच्चा? मीन। तो मीन एक्स मीन इक्वल्स टू ए प्लस यू आर इंटू क्या था? जी था, करेक्ट ना बच्चा। आप एक बार प्लीज फॉर्मूला देख लो, अगर कोई करेक्शन होता प्लीज देख लो एक बार फॉर्मूला। आपको दिख रहा है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस यू इंटू जी, राइट ना। अभी ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो अभी ए हमारे पास क्या है बताओ जरा फटाफट। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास क्या दिया? ए हमने क्या assume किया? 3500, 3500 प्लस यू मीन हमारे पास कितना है? -0.43, राइट ना, इनटू जी हमारे पास क्या है? जी हमारे पास क्या है? जी 1000, जी हमारे पास क्या हो गया? 1000 हो गया, राइट ना। यहाँ पे 3500 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 43 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो हो गया तो 1 जीरो बच जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब इसको माइनस करते हैं, ध्यान से देखो, माइनस कितना हो जाएगा? 3500 माइनस 430 कितना हो जाएगा? 0, यहाँ पे जाएगा 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा 3, आ जाएगा 3070। आपके पास आ जाएगा एक्स मीन, हम लोग को एक्स मीन मिल जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स मीन हमें क्या मिल जाएगा? 3070, 3070। अब लास्ट का स्टेटमेंट प्लीज लिख लेना बच्चा, लास्ट का स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, करेक्ट ना बच्चा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, प्लीज क्रॉस चेक कर लो एक बार। अभी आई होप बच्चा आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो हमारा आंसर लास्ट में आप लिख लेना बच्चा, जो हमें पूछा है वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर इज 3070 रुपीज, 3070 रुपीज में पूछा बच्चा, रुपीज हम लिख देंगे इसको। आई होप आपको समझ में आ रहेगा चीजें। जो अननेसेसरी पार्ट है बच्चा उसको रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखो। अगर आपको नहीं समझ में आया बच्चा प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ, देखो एक बार चीजें मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको 6.1 यहाँ पे मैंने क्या किया? खत्म कर दिया, राइट ना। हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारे क्या होगा? 6.2। एक बार कॉपी कर लो बच्चा अच्छे से। अभी हम बात करते हैं बच्चा, हमारा जो 6.2 दिया है, 6.2 बेसिकली
हमारा मीडियन पे बच्चा ध्यान से भी समझो, हमें क्या करना है यहाँ पे, मीडियन है ना। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, मीन के क्वेश्चन हमने क्या कर दिया बच्चा, खत्म कर दिया। मीन के क्वेश्चन हमारे क्या हो गया, खत्म हो गए। उसमें हमने तीन टाइप देखा था, पहले हमारे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास था अज्यूम मीन मेथड, तीसरा हमारे पास था स्टेप डेविएशन मेथड था, राइट ना। हमने इसको भी खत्म किया, हमने इसको भी खत्म किया, हमने इसको भी खत्म किया। तीनों का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया, जहाँ पे मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या किया, वहाँ पे क्लियर कर दिया, राइट। सो हम बढ़ते हैं, अभी हम मीन पे कहाँ पर आते, सॉरी मीडियन पे आते, कहाँ पर आते हम लोग, मीडियंस पे, राइट ना। अब ध्यान से समझो, मीडियंस में क्या करना है, आपके पास मीडियंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया है, मीडियंस के लिए फॉर्मूला क्या दिया है, ध्यान से भी समझो। क्या करना है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये आपको फॉर्मूला दिया है। अब इसमें क्या क्या चीजें पहले देख लो, एल एल हमारे पास लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, हम सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल से मीडियन क्लास बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से मीडियन क्लास का जो सबसे लोअर लिमिट होता है वो हमें क्या एल हो जाएगा, एन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सभी फ्रीक्वेंसी जो हम सम करते हैं, जो समेशन ऑफ एफ होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते बच्चा, एच एच क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास को हम देखेंगे बच्चा डिफरेंस कितने का, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी, जो हम मीडियन क्लास लेंगे बच्चा उसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और मीडियन के जो पहले, मतलब जो हम लेते हैं ना फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन जो क्लास लेंगे उसके जो पहले आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास के पहले वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा, राइट। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, बच्चा ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दिया, पहले समझते हैं बच्चा क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें कुछ डाउट है बच्चा प्लीज बोलना जरूर आप सभी। क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो द नंबर ऑफ मैंगो trees in a grove and their yield of mangoes, find the median of data। हमें क्या फाइंड करने बच्चा बोला है, मीडियन ऑफ डेटा, हमें मीडियन ऑफ डेटा क्या करने बोला बच्चा, फाइंड आउट करने बोला, राइट ना। अब मीडियन डेटा हमें फाइंड करने बोला, तो हमें यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ मैंगोज दिया, नंबर ऑफ ट्रेस दिया, हमारे पास एक टेबल दिया। इस टेबल से हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। अगर हम टेबल ड्रॉ करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे क्लास कैसा दिया, कंटिन्यूअस क्लास दिया, राइट ना। सो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे थोड़ा हमें आसानी हो जाएगा चीजों को सॉल्व करने के लिए। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेबल, देख लो ध्यान से भी, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा हमारे पास क्लास, क्या रहेगा यहाँ पे, क्लास रहेगा, है ना। दूसरा हम क्या करेंगे बच्चा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी दिया है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ जो हम ट्रीज की बात करते हैं, ये बारे क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी, क्या जाएगा वहां पे, फ्रीक्वेंसी, राइट है, जिसको हम F5 बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन रहेगा, है ना। अब इसको कर लेते हैं हम लोग क्लोज, ध्यान से एकदम देखो, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दिया, क्लास कहां से कहां, 50 ना, 50 टू 100 दे दिया, राइट है। दूसरा हमें क्या दे दिया, 100 टू 150 दे दिया है। तीसरा क्या दिया हमारे पास, 100 टू 150 टू 200 दे दिया। देन 200 टू 250, देन सॉरी थोड़ा सा 250 टू 300 दे दिया, राइट। थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको, देन ना हो गया क्लियर। ठीक है, अभी सुनो बच्चे यहाँ पे, अभी नंबर ऑफ ट्रीज जो हमें दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया बच्चे, कितना दिया हमारे पास, देखो 33, 30, 90, 80, 70, राइट। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चा, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम क्या करें, लेसन बोला तो पहले इसको सेम कॉपी करते हैं, क्या करेंगे, इसको सेम कॉपी करेंगे, तो 33 हो जाएगा, राइट ना। फिर आप क्या करेंगे,
30 प्लस 33, तो हमारे पास कितना जाएगा 363 हो जाएगा, राइट। फिर क्या जाएगा 90 प्लस 63, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ फटाफट। 3 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 153, करेक्ट ना। यहाँ पे 80 प्लस 153 इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 है ना, 13, यहाँ पे 1 2 जाए 233, करेक्ट ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो बच्चा, डन। यहाँ पे आ जाएगा 233 प्लस यहाँ पे 70, कितना जाएगा 0 10 हो जाएगा, 3 4 8 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 250, कितना जाएगा बच्चा यहाँ पे 250, करेक्ट ना बच्चा। अभी देखो समेशन ऑफ, यहाँ पे देखो इसको F5 बोलते हैं, F5 बोले आप इसको N बोल दो चल जाएगा, ठीक है। N बोले समेशन ऑफ F5, ऐड करते हैं इसको 7 प्लस 3 10 का कैरी करेंगे 0, राइट, यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 कैरी करेंगे 3 3 6 6 और 9 15 15 और 8 15 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा आपके पास 24 और यहाँ पे आ जाएगा 25, तो 250, मतलब ये वाला पार्ट आपका, इसमें याद रखना ये जो पार्ट आपका और ये वाला पार्ट दोनों क्या होना चाहिए बच्चा, सेम आना चाहिए, करेक्ट ना। तो आपको यहाँ पे रहेगा बच्चा करेक्शन, मतलब आपको कोई गलती नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा समेशन, हम यहाँ पे क्या करते हैं टोटल, टोटल ऐसा डेट तो नहीं बच्चा, आपको आई थिंक समझ में आ गया है, राइट। अब आते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे आगे नेक्स्ट पार्ट में, हम बच्चा क्या फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बच्चा हमारे पास मीडियन के लिए, ध्यान से भी देखो, मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में, है ना, एल प्लस ब्रैकेट में देखो हमने क्या फॉर्मूला इसका देखा था बच्चे, ध्यान से देखो एक बार, एल प्लस नहीं, इसके नेक्स्ट पार्ट पहले देखा था ना हमने, राइट, यही पे देखा था ना बच्चा, क्या था एल प्लस एन अपन टू माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच, है ना। तो हम वही लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या आ जाएगा इंटू एच, करेक्ट ना बच्चा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे। अब मीडियन क्लास कैसे आएगा बच्चा, ध्यान से एकदम समझो, मीडियन क्लास हमें फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे n अपॉन 2, है ना, n हमारे पास कितना 250, तो n क्या जाएगा 250 डिवाइड बाय 2 करो, 250 डिवाइड बाय 2 हम इसको करते हैं साइड में, 250 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 125, कितना जाएगा बच्चा 125, ये आपको मिलेगा 125। अभी आप देखो बच्चे ध्यान से एकदम समझने ट्राई करो, 125 इनमें से किधर लाई करेगा, 33 के बाद 63 के बाद 153 में, है ना, मतलब 63 के बाद मतलब 125, मतलब आपका कहाँ लाई करेगा बच्चा, इस वाले पार्ट में दिखा दे रहा है आपको, इस वाले पार्ट में आपको क्या आ जाएगा 125, यहाँ पे आपका लाई करेगा। इसका मतलब बच्चा मैंने क्या निकाल लिया बच्चा, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 150 से लेके 200, 150 से लेके कितना जाएगा 200 आ जाएगा, 150 से लेके 200 आएगा। अब बच्चा इससे क्या हमें पता चला, ये क्या हमारे पास क्लास हो जाए, क्या जाए हमारे पास, इसको यहाँ पर रफ करता हूँ, ध्यान से भी देखो एकदम ध्यान से, हमें क्या मिला बच्चा क्लास मिला, क्या मिला हमने क्लास, राइट है, जिसमें एक क्या हमारे पास है लोअर क्लास, ये हमारा क्या जाएगा लोअर क्लास, मतलब एल हमें मिल गया, एल कितना मिला 150, राइट ना बच्चा, एल हमें मिला 150 एन अपॉन 2 मिल चुका, सी एफ इसके जो पहले वाला होगा बच्चा, इसके जो पहले वाले यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी एफ, और यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग को वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये एल, राइट ना बच्चा, और सी एफ इसके हमारा पहले वाला क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा, राइट, ये हमारा क्या हो जाएगा सी एफ, मतलब हमें सी एफ मिल गया, सी एफ इक्वल्स टू, सी एफ हमें कितना मिला 63, करेक्ट ना बच्चा, और हमें क्या मिला एफ कितना मिला 90, एफ हमें कितना मिला बच्चा एफ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 90, करेक्ट ना, और एफ मिला एन अपॉन 2 मिला एल, एच एच बच्चा क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस हमारे पास एच कितना मिलेगा, एच बताओ जरा, एच कितना मिलेगा, देखो 150 200 के बीच में डिफरेंस कितने का बच्चा 50 का, तो हमारे पास कितना जाएगा आप पे 50, कितना जाएगा हमारे पास डिफरेंस 50 का। आई होप आपको समझ में आए। देखो बच्चा मेन हमारा पार्ट है मीडियन जो क्लास हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चा मीडियन क्लास,
जो n/2 हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास निकाल, जो हमारे पास क्लास आएगा उससे हमारा सब कुछ काम क्या हो जाएगा, पूरा एकदम इजी हो जाएगा, करेक्ट ना। अब देखो मीडियन निकालना हम लोग को, एल हमें पता है, एल कितना 150 प्लस n/2 125, सी एफ हमारे पास कितना है बच्चा 63, एफ डिवाइड बाय एफ, एफ हमारे पास कितना बचा दिया 90, राइट ना, इनटू यहाँ पे आ जाएगा एच हो जाएगा, करेक्ट ना। तो 150 प्लस माइनस करते हैं, 5 में से 3 जाएगा बच्चा, हमारे पास 2 बचेगा। अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 90 इंटू कितना यहाँ पे एच, सॉरी एच मैंने तो लिखा ही नहीं यार, एच कितना हमारे पास है, एच बताओ एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 50, राइट ना। जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, मीन्स क्या बचेगा 150 प्लस 62 इंटू आपके पास क्या बचेगा 5 बचेगा, मीन्स क्या जाएगा 150 डिवाइड यहाँ पे रहेगा आपके पास 9, राइट ना, प्लस 5 2 10, 5 2 10, 10 5 से 30, 10 में यहाँ पे 31 हो जाएगा, राइट अपॉन 9, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना बच्चा। तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे 3 1 10 है ना, 3 1 0, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 9 3 9 3 27, 27 हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैं इतना क्यों कर रहा हूँ बच्चा, मैं डायरेक्टली आपके लिए कर देता है यहाँ पे, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, राइट ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, देखो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा 310 डिवाइड बाय 9, आपके पास क्या आने वाला बच्चा, इक्वल में 34.4 है ना, कितना आने वाला है 34.4, मीन्स बच्चा आपके पास आ जाएगा 150 प्लस 34.44, करेक्ट ना। इसको ऐड करते हुए बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 0.44, यहाँ पे कितना आ जाएगा 481, 184.44 कितना है बच्चा 184.4 पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, मीडियन मिल जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा मीडियन, करेक्ट ना। अब आपको समझ में आया बच्चा, राइट। से हमारा होगा क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 बताया, जहां पे हमने मीडियन के क्वेश्चन को हमने क्या किया बच्चा, कवर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट ना बच्चा। सो आप इसको एक बार चेक कर लो। सो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चा, जो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 था, जो हमने मीडियन यहाँ पे कवर किया, हम आएंगे मॉड पे बच्चा, राइट। सो इसको आप नोट डाउन कर लो। सो अभी देखो बच्चा, हम बात करते हैं मॉड की। अब एकदम अच्छे समझने ट्राई करो बच्चा, मॉड क्या होता है, कैसे हम क्या करेंगे, ठीक है। मॉड की हम बात करते हैं, राइट। अभी मॉड में बच्चा एक नया फॉर्मूला दिख रहा है, अब आपको याद करने का बहुत सिंपल तरीका बच्चा, 10 और नीचे क्या दिख रहा है 102, देखो 10/102, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ 1 रहेगा, दूसरा माइनस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है 0 रहेगा, 1 0 10 हो गया, और नीचे का 2 टाइम बस याद है, 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2, याद रहेगा बच्चे, इससे आप जल्दी इसको याद कर सकते हो, राइट ना, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। तो 10/102, 10/102, 10/102, 10/102, आप इसे याद कर सकते हो, बट याद रखना 10/102 और यहाँ पे पहले आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो फॉर्मूला काफी इजी हो जाएगा। तो एक एक चीज क्या होता है बच्चों, तो आपको मैंने बताया था एल लोअर क्लास लिमिट, मतलब मॉडल क्लास। इस बार आपको मॉडल क्लास, पहले हमने क्या देखा था मीडियन में, मीडियन क्लास देखा था, यहाँ पे कौन सा रहेगा बच्चा, मॉडल क्लास रहेगा। ध्यान से समझने ट्राई करो, मॉडल क्लास मिल गया तो आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, उसका लोअर जो रहता है वो मेरा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास से जो फ्रीक्वेंसी आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, f1 हो जाएगा। उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, पहले वाला मॉडल क्लास का तुम्हारा f0 हो जाएगा, और उसके बाद वाला आने वाला सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास तुम्हारा क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। और उस क्लास के इंटरवल को हम क्या बोलेंगे बच्चा, h बोल देंगे, राइट। तो आपको क्या हो गया बच्चा, फॉर्मूला हो गया, राइट ना। हम बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन पे बच्चा, क्या दिया ध्यान से एकदम देखो, क्वेश्चन क्या दिया है ना। प्लस को हम करते हैं थोड़ा सा जूम, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से, फिर कर देंगे इसको मिनिमाइज, है ना। मतलब कहाँ जा रहे हो भैया जी, कहाँ जा रहे हो, रुको जरा सबर करो, ठीक है। देखो अच्छे से भी क्या दिया क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिसिटी यूज है ना, द इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय सम फैमिलीज इन शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या बताना है बच्चा, मॉड बताना है, क्या बताना है हमें बच्चा, मॉड बताना है।
एकदम इजी बच्चा, क्वेश्चन ध्यान से समझने का ट्राई करो। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, यूनिट्स में दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे दिया बच्चा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉड की बात किया बच्चा, तुम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब मॉड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, बहुत सिंपल टेबल है, हमें दो ही बनाना पड़ेगा कॉलम। पहला हमारा क्या रहेगा, क्लास रहेगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। पहला क्या रहेगा, क्लास रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। डन। मॉड में हमें दो ही टेबल बनाना, पहला मॉड में पहला क्लास रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी, राइट ना। सो हम इसको करते थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए, राइट। देखो ध्यान से, एकदम करेक्ट, राइट। बनाते हैं टेबल, टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज हमारे पास क्या रहेगा, क्लास रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी बोलो या नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, फैमिलीज हो जाएगा। नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है ना। इसको हम एफ आई से शो करते हैं, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से सुनो, पहला हमें क्या दिया है, 0 to 20, राइट ना। दूसरा क्या दिया है, 20 to 40। थर्ड क्या दिया है, 40 to 60, राइट। देन 60 to 80, राइट ना। देन 80 to कितना हमारे पास 100 हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा और इसको ऊपर ले जाते हैं, क्वेश्चन उतना, अबे भाई कहाँ चले गया, अच्छा 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 अच्छा, और छोटा हो जा, अबे भागता क्यों इतना। डन। अभी देखो ध्यान से समझो, चीजें अभी चल रहा है, टेबल बना दो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम लोग बच्चा, क्या क्या है, 100 to 120, राइट ना। ये टेबल बना दो, आपको यहाँ चाहिए तो लिख दो एक्स्ट्रा, टोटल चाहिए तो टोटल बना दो, वरना छोड़ दो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमें दे दिया बच्चा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया बता दो जरा, 13 दिया है, 50 दिया है, 70 दे दिया है, 100 दे दिया है, 80 दे दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 70 दे दिया है, राइट ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चा। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अभी ध्यान से भी समझो, राइट है। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो क्या करना है, इससे बेसिस पे हमें मॉड फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, मॉड फाइंड करना है। हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम देखेंगे मॉड में हम क्या करते हैं बच्चा, मॉड यहाँ लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है बच्चा, ऊपर 10 और नीचे क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए, 2 टाइम होना चाहिए। मतलब बच्चा 10 का मतलब f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। ये बेसिक फॉर्मूला था बच्चा, जिसको मैंने बताया था ट्रिक से कि आपको इसको जल्दी याद करने के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो f1 सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले में बच्चा, हमारे पास क्या था, सबसे पहले फॉर्मूले में L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, है ना। ब्रैकेट में इंटू क्या जाएगा, h हो जाएगा, करेक्ट ना। तो हम क्या करते हैं बच्चे, इस वाले पार्ट को रफ कर देते हैं। ध्यान से एकदम देखो, एकदम ध्यान से बच्चा समझो, ट्राई करो, क्या चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्लास मॉडल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मॉडल। अब बच्चा कैसे पता चलेगा हम लोग को, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चा हमें क्या दिख रहा है बच्चा, 100 दिख रहा है। क्या दिख रहा है हम लोग को, 100। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, f1, क्या हो जाएगा तुम्हारा f1। उसके नीचे वाला तुम्हारा क्या जाएगा, f2। उसके पहले तुम्हारा क्या जाएगा, f0, राइट ना। और इसी पार्ट में आपको जिसको दिख रहा है बच्चा, आपको ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमें सेलेक्ट करना है। इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लास। तुम्हारा क्लास क्या जाएगा यहाँ पे, 60 से हमारा 60 से 80 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, जो L आपके पास जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास मतलब 60, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 60, आपके पास L मिल जाएगा। F1 जो उसकी फ्रीक्वेंसी F1 की यहाँ पे आ जाएगा 100, राइट ना। देन F2 आपके पास क्या जाएगा, 80, तो F2 आपके पास आ जाएगा 80। और F0 आपके पास कितना हो जाएगा बच्चा, F0 आपके पास हो जाएगा 70, F0 आपके पास हो जाएगा 70। और आपके पास H मतलब दोनों के बीच का इंटरवल कितना बच्चा, 20 का, राइट ना। तो आपको सब वैल्यू मिल चुका है, आपको क्या करना है, सिर्फ पुट करना है बच्चा यहाँ पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, L आपके पास कितना हो जाएगा, 60 प्लस F1 इज 100 माइनस F0 आपके पास 70 हो जाएगा, डिवाइड बाय
2 into f1. f1 is 100 minus f0 is 70 minus f2 is 80 ब्रैकेट क्लोज इनटू h आपके पास आ जाएगा 20। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से, 60 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 30 है ना, 100 में से 70 है 30 आपके पास आएगा। देन यहाँ पे 200 माइनस 150 है ना, 150 यहाँ पे क्या है आपके पास 150 इंटू क्या है आपके पास 20 हो जाएगा, करेक्ट। तो 60 प्लस यहाँ पे 30 है, अपन यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू क्या है आपके पास 20, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। 5 1 जा 5 6 जा कितना जाएगा 60 प्लस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 60 प्लस 12 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे ध्यान से एकदम देखो, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली बच्चा यहाँ पे 72 आ जाएगा, राइट। तो मॉड आपके पास कितना है बच्चा, यहाँ पे मॉड आपके पास आएगा 72, करेक्ट ना बच्चा। ध्यान से देख लो, मैंने आपको मीन बताया तीनों टाइप के, डायरेक्ट, जूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फिर मैंने आपको मीडियन बताया क्वेश्चन, देन आपको मैंने क्या बताया मॉड का क्वेश्चन बताया। सो आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। सो अभी बच्चा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप 6.1, 6.2, 6.3 यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। आप इस बेसिस पे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा समझ में, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और चीजों को अच्छे से बच्चा प्रेजेंट कर सकते हो। आपके यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे बच्चा, मैंने आपको स्टेप हर एक समझा के दिया और आपको मैंने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया। सो आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने आपको हर एक चीज को डिटेल में समझाया, जिससे आपको चीजें समझ में आया और चीजें बहुत आसान आपके लिए हो गया, राइट। सो बच्चा मैं इसका एक पार्ट टू बना रहा हूँ, जिसमें मैं आगे का पार्ट कवर करूंगा, जिसमें हमारे क्या जाएगा बच्चा, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम क्या देखने वाले बच्चा, ध्यान से एकदम समझो, जहां पे हम देखने वाले हैं पाई डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, हिस्टोग्राम के क्वेश्चन देखने वाले और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चन देखना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसमें आपको पाई डायग्राम के मैं हर एक क्वेश्चन को क्या करूंगा, कवर करूंगा। साथ ही साथ बच्चा इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला आप करेगा टेबल में ऐसा बना के देगा बच्चा, बॉक्स करके दिया रहेगा आपको फिल करने के लिए, दूसरा आपको पाई डायग्राम बनाना रहेगा, तीसरा आपको बच्चा पाई डायग्राम दिया रहेगा, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। समझ में आएगा, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा। साथ ही साथ बच्चा हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की बात करेंगे और हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करेंगे। बहुत सिंपल बच्चा, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आपके यहाँ पे हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जो आपको पूरा हेल्प करेगा बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और आप बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ ला सकते हो अगर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, करेक्ट ना। सो डोंट वरी बच्चा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।